तो भाई साहब एक जो पहली बात कावड़ के ऊपर नहीं बोलोगे आप, क्योंकि ना मैं मुहर्रम के ऊपर बोला तो कावड़ के ऊपर बोलने का आपका अधिकार नहीं है। ये कौन है जी? मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है जो भी मुझसे जवाब मांग रहा है? तेरे से तो बात भी नहीं कर रही हमें। ढंग से बोल रहे, मैं आप बोल रहा हूँ तू। लेकिन एक महिला वहाँ पे है जो बिल्कुल असुरक्षित महसूस करती है। कौन? डिम्पल यादव जो सुरक्षित बिल्कुल, क्योंकि मौलाना रशीदी कम से कम 2-3-4 महीना टिप्पणी किया हुआ है, आज तक उसका न्याय नहीं मिला। क्या कह रहे हो आप? सर आपसे एक सवाल है, क्या डिम्पल यादव इस सरकार की, वो उत्तर प्रदेश सरकार की महिला नहीं है? अखिलेश यादव का प्रॉब्लम क्या है? ना वो राम के है ना कृष्ण के है। एक तो समाजवादी पार्टी जो है गुंडा दबंग बदमाश लोगों को पाला हुआ है। अगर आने वाला समय में वो हमारे जो है प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे अगर योगी महाराज, तो हम लोग पूरा सब कुछ नष्ट हो जाएगा। जब भी लोग थोड़ा सा नज़र ऐसे साइकिल की तरफ देखते हैं ना, तो उनको वो माफियावाद नज़र आता है, अराजकतावाद नज़र आता है, किस तरीके से बहन बेटियों का निकलना मुश्किल हो जाता था, वो सब नज़र आता है। तो इसलिए दूर दूर तक साइकिल नहीं है। तो इन लोग का वजूद खत्म हो गया है और इन लोग कभी आएंगे नहीं, कभी इनको आपको जो दूरबीन से ढूंढने से भी नहीं मिलने वाले। लड़कियों के साथ जो छेड़खानी सब करते थे, मनमानी करते थे, जो मन आया कर दिया, छेड़ दिया, परेशान कर दिया, और भी दुराचार। गंगा, भारत की आस्था, संस्कृति और जीवन धारा। हजारों वर्षों से गंगा ने करोड़ों लोगों को जीवन दिया है और आज इसे फिर से स्वच्छ और निर्मल बनाने का संकल्प लिया गया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत यह अभियान तेजी से आगे बढ़ रहा है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स का निर्माण, आधुनिक तकनीकों से जल शोधन, घाटों का सौंदर्यीकरण और पुनर्विकास और व्यापक सफाई अभियान के माध्यम से गंगा को प्रदूषण मुक्त किया जा रहा है। आज गंगा के तटों पर नई ऊर्जा है। श्रद्धालु स्वच्छ वातावरण में पूजा कर रहे हैं और जन भागीदारी से यह आंदोलन जन आंदोलन बन चुका है। आइए हम सभी मिलकर गंगा को स्वच्छ रखने का संकल्प लें, क्योंकि स्वच्छ गंगा स्वस्थ भारत की पहचान है। समाजवादी पार्टी को कौन चाहेगा भैया? समाजवादी पार्टी को कौन चाहेगा? क्यों? जो राम भक्तों पर गोलियां चलाएं, है ना, तो ये तो कत्लेआम हुआ। ऐसे लोगों को ना हम चाहेंगे और न ही अब आपको योगी आदित्यनाथ पसंद? उत्तर प्रदेश के निवासी जन भी अब शायद अखिलेश के पार्टी, समाजवादी पार्टी को पसंद करेंगे। योगी या फिर अखिलेश? नहीं, योगी महाराज। अखिलेश ये सब टोटी भी है, सबको कोई काम का नहीं है। हम लोग जो है अपना सीएम कैंडिडेट तो छोड़ दीजिए, हम लोग पीएम के रूप में देखना चाहते हैं योगी महाराज को। क्यों ऐसा काम करते हैं? देखिए, हम लोग को कोई भी कानून, कोई भी दिक्कत होता है तो देखिए हमको सिर्फ संविधान क्या देता है? तारीख पर तारीख देता है। तारीख से हट करके, थोड़ा संविधान से हट करके तो अच्छा जो है कानून जो है वो पास कर करके हम लोग को जो है न्याय दिलाने का काम करते हैं, त्वरित फैसला के लिए जाने जाते हैं योगी महाराज। तो हम लोग उनको पसंद करते हैं। इसलिए आप पसंद करते हैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। योगी आदित्यनाथ को। क्यों? विकास बोलता है उनका। क्या विकास? आप कुछ बता सकते हो जिस काम से आपको संतुष्टि मिली? सबसे ज़्यादा वहाँ पे महिलाओं को सुरक्षा मिला है, लेकिन एक महिला वहाँ पे है जो बिल्कुल असुरक्षित महसूस करती है। कौन? डिम्पल यादव जो सुरक्षित बिल्कुल, क्योंकि मौलाना रशीदी कम से कम 2-3-4 महीना टिप्पणी किया हुआ है, आज तक उसका न्याय नहीं मिला। बाकी महिला बिल्कुल वहाँ पर एकदम सुरक्षित है। एक ही महिला है, वो डिम्पल यादव है, जो कि वो भी समाजवादी पार्टी के मुखिया की पत्नी है, फिर भी उसके बाद चुप्पी साध के बैठे हैं। ये सब सोची समझी रणनीति है। अखिलेश यादव को क्यों आपने नहीं चुना? कोई खास वजह? देखिए, अखिलेश यादव की सरकार में वर्षों सब लोग देखे हैं कि कैसा न्याय व्यवस्था रहा, कैसा गुंडागर्दी रहा, कैसा प्रशासन वहाँ का रहा, कैसा वहाँ शासन रहा,
कितना यत्र तत्र षड्यंत्र करके चाल चरित्र चेहरा अपना उठाने दबाने के काम किए हैं, वो उनके इस सरकार में, योगी सरकार में उनका उजागर हो रहा है। शुरू से पता चल रहा है इनका चाल चरित्र चेहरा क्या था। आज दबाने की कोशिश कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि राम भक्त हो, सब राम भक्त हैं। 2012 में इनका बयान सुनिएगा तो बोल रहे थे हम भगवान को मानते हैं लेकिन पूजा नहीं करते हैं। साइकिल को चांस नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। बोल रहे हैं कि हम हमारी सरकार आएगी तो 40,000 रुपया देंगे, लेकिन हर जनपद की पहचान उसकी संस्कृति, उसकी मिट्टी और उसकी नदी से होती है। उत्तर प्रदेश की नदियाँ सदियों से हमारी सभ्यता, खेती और जीवन का आधार रही हैं। लेकिन समय के साथ कई छोटी नदियाँ अतिक्रमण, प्रदूषण और जल संकट के कारण अपना अस्तित्व खोने लगी। सूखते जल स्रोतों ने किसानों, ग्रामीणों और पर्यावरण के सामने नई चुनौतियाँ खड़ी कर दी। लेकिन अब बदलाव का समय है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में एक जनपद एक नदी अभियान के माध्यम से प्रदेश की नदियों को पुनर्जीवित करने का व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। अयोध्या में तमसा, गोरखपुर में आमीन, आजमगढ़ में तमसा, बस्ती में कुआनो, बहराइच में सरयू तट और प्रदेश की अनेक जनपदों में नदियों के संरक्षण और पुनर्जीवन का कार्य निरंतर जारी है। नदियों की सफाई, अतिक्रमण हटाना, जल स्रोतों का संरक्षण, पारंपरिक जल प्रणालियों का पुनर्जीवन और जन भागीदारी के माध्यम से जल संरक्षण को एक जन आंदोलन बनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार की यह पहल केवल नदियों को पुनर्जीवित करने तक सीमित नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए जल सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास की मजबूत नींव भी तैयार कर रही है। आज कई स्थानों पर नदियों में फिर से जल प्रवाह दिखाई दे रहा है। किसानों को सिंचाई का बेहतर सहारा मिल रहा है। भूजल स्तर में सुधार की दिशा में सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं और ग्रामीण जीवन में नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। आइए हम भी इस अभियान का हिस्सा बने, नदियों को स्वच्छ रखें, जल का संरक्षण करें और प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाएं, क्योंकि नदी बचेगी तभी भविष्य बचेगा। एक जनपद एक नदी, उत्तर प्रदेश सरकार, जनहित में जारी। की सरकार आएगी तो 40,000 रुपया छीनने वाले इन्हीं के लोग होंगे। हाँ, क्या कह रहे हो आप? सर आपसे एक सवाल है, क्या डिम्पल यादव इस सरकार की, वो उत्तर प्रदेश सरकार की महिला नहीं है? तो उनकी सुरक्षा क्या योगी आदित्यनाथ जी की नहीं बनती? जब किसी व्यक्ति की पत्नी है, वो पति ही ना उस पर टिप्पणी करे, ना वो बोले, तो योगी सरकार क्या कर सकते हैं? अब घर से उनको घसीट के थोड़ा ना लेके आएंगे न्यायालय में। वो भी संसद है। जब संसद महिला होकर अपना न्याय का व्यवस्था ना करे, फिर संसद रहने से फायदा क्या उनको? आप किसको चाहते हो? आपने जो कहा ना, अखिलेश यादव का प्रॉब्लम क्या है ना, वो राम के है ना कृष्ण के है। सबसे पहले उन्होंने डिसाइड कर दो, राम का नाम लेना है तो हर दिन राम। धर्म प्रॉब्लम ये है कि वो राम का फोटो लगाने से डरते हैं, राम मंदिर जाने से डरते हैं। इन्हें वोट तो राम वालों के चाहिए, लेकिन राम से हम मानेंगे नहीं। हम कृष्ण भगवान का फोटो लगा के हम कृष्ण बनेंगे, लेकिन कृष्ण को हम मानते ही नहीं हैं। हम तो कृष्ण के तो अखिलेश यादव कुछ काम करें आपके हिसाब से? अखिलेश यादव का फैमिली के अंदर या उनके पार्टी के अंदर काम होता है, बाहर कुछ काम है नहीं। तो सब बैठे ही आप? वो बैठे हैं मगर फिर भी जैसे मुल्लाई ने बोला, हिंदू है मुसलमान है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें हिंदू होने के बाद मुसलमान से फर्क इसलिए पड़ता है, पत्थरबाज मुसलमान ही होता है। झगड़ेबाजी में हिंदू मुसलमान में वो आगे हैं और कुछ नहीं है। हिंदू मुस्लिम का? हाँ, जैसे कांवड़ यात्रा एक ये थोड़ा कि जब से ही वो है, जब से आ साहब एक तो पहली बात कावड़ के ऊपर नहीं बोलोगे आप, क्योंकि ना मैं मुहर्रम के ऊपर बोला तो कावड़ के ऊपर बोलने का आपका अधिकार नहीं है ना शांति नहीं होती। फिर अब आपने मेरे से बात करने के लिए बुलाया। ये कौन है जी? मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है जो मुझसे जवाब मांग रहे हैं? तेरे से तो बात भी नहीं कर रही हमें। ढंग से बोल ले, मैं आप बोल रहा हूँ, तू बोल रहा है। तो मैंने बात ही नहीं करी। बात आपने मेरे से ये तू करके बात करते हैं। और एटीएस ने 8 लोगों को पकड़ा गुजरात में। सबसे बड़ी बात इन्होंने बदतमीजी मेरे साथ करी, तू बोल के, और मैं बोल रहा हूँ और अभी भी आप बोल रहा हूँ। उनसे बात कर रहा था मैं, मेरा क्या मतलब था? आपने बात करने के लिए बुलाया था। बात करने की। अरे तो अपनी औकात को अपने साथ लेके जा, हमें नहीं चाहिए तेरी औकात। मेरी अच्छी है तो ये है वहाँ पे। उसके बाद कई हज़ारों तो मैं कहूँगा सैकड़ों जो है इंटरनेशनल कंपनीज वहाँ पे अपना सेटअप लगा रही हैं, लगा भी चुकी हैं। तो दिख रहा है ना, सड़कें, बिजली, पानी सब दिख रहा है। 24 घंटे, 24 नहीं कहो तो हमें 18-20 घंटे बिजली आती है। उसके बाद
पिछली सरकार में जो IAS अफसर थे, SHO थे, IPS थे, उनका क्या काम होता था, भैया उसका कुत्ता घूम गया ढूंढो, उसकी भैंसिया घूम गई ढूंढो। तो IAS अफसर का क्या आपने ये मतलब बंदे ने पढ़ाई लिखाई ज़िंदगी के 30 साल पढ़ाई की, इसलिए पढ़ाई की कुत्ता भैंस ढूंढने के लिए। अब योगी जी ने उनको फ्री हैंड दे दिया है। कोई अखिलेश यादव में क्या ऐसी कमजोरी है जिस वजह से वो चूक रहे हैं? मैडम उसने आप उसके अच्छे काम बनाओ ना, क्या उसने काम किया? उसने कोई काम नहीं किया है। अपना सिर्फ अपना साम्राज्य पैदा किया है, खड़ा किया है। आज के डेट में आप मैं तो कहता हूँ अखिलेश यादव जी को और योगी बाबा को साथ साथ खड़े रहे, दोनों की आप जो है फाइनेंशियल स्टेटस पता करिए, आपको समझ आ जाएगी। एक बंदा प्रदेश के लिए कर रहा है, एक बंदा अपने घर के लिए कर रहा है। ये फ़र्क है बहुत, यही है, कम फ़र्क है मैडम। ये तुम्हें अगर पब्लिक ने चुना है, जनता ने वोट दिया है, चुना है, तो तुम उनके लिए जन के लिए तो काम करो ना। सुरक्षा है तो सब कुछ है। सुरक्षा होता है तो इन्वेस्टमेंट आता है, सुरक्षा होता है तो बहन बेटियों को भी मतलब जो है एक आज़ादी होती है। तो मेन जो है सुरक्षा होती है। जल है तो कल है, और यही सोच आज नए उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा को नई दिशा दे रही है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में मिशन अमृत सरोवर के तहत प्रदेश भर में हजारों तालाबों का निर्माण, पुनर्जीवन और सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। लखनऊ से वाराणसी, गोरखपुर से झांसी, आजमगढ़, प्रयागराज, बरेली, मेरठ और प्रदेश के अनेक जनपदों में अमृत सरोवर ग्रामीण विकास और जल संरक्षण की नई पहचान बन रहे हैं। ये सरोवर केवल पानी का स्रोत नहीं, बल्कि किसानों, पशुपालकों और ग्रामीण परिवारों के लिए जीवन का मजबूत आधार है। तालाबों का पुनर्जीवन, वर्षा जल का संचयन, भूजल स्तर में सुधार, हरित पर्यावरण को बढ़ावा और किसानों के लिए स्थायी सिंचाई की बेहतर व्यवस्था, इन सभी क्षेत्रों में मिशन अमृत सरोवर सकारात्मक बदलाव ला रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार के सतत प्रयासों और जन भागीदारी से गांव-गांव में जल संरक्षण को जन आंदोलन का स्वरूप मिल रहा है। आज अनेक अमृत सरोवर न केवल जल सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे हैं, बल्कि स्थानीय जैव विविधता, हरियाली और ग्रामीण पर्यटन को भी नई पहचान दे रहे हैं। हर भरा हुआ तालाब एक समृद्ध गांव की पहचान है। हर सुरक्षित जल स्रोत आने वाली पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य की नींव है। आइए हम सभी जल संरक्षण को अपनी आदत बनाएं, हर बूंद का सम्मान करें और मिशन अमृत सरोवर को जन जन का अभियान बनाएं, क्योंकि जल सुरक्षित होगा तो भविष्य भी सुरक्षित होगा। मिशन अमृत सरोवर, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार, जनहित में जारी। और खास करके मेन मुद्दा बोलने से योगी है। जब योगी बोल दिया तो विकास है, योगी बोल दिया तो सुरक्षा है, योगी बोल दिया तो महिलाओं और व्यापारियों की सुरक्षा है। एक मतलब जो है एक आज़ादी है। साइकिल नहीं चलने वाली क्या? साइकिल वो आज़ादी नहीं दे सकती लोगों को? देखो, साइकिल का पुराना जो इतिहास है ना, वो उसका पीछा नहीं छोड़ रहा है। साइकिल का जो पुराना इतिहास है, जब जब भी लोग थोड़ा सा नज़र ऐसे साइकिल की तरफ देखते ना, तो उनको वो माफियावाद नज़र आता है, अराजकतावाद नज़र आता है, किस तरीके से बहन बेटियों का निकलना मुश्किल हो जाता था, वो सब नज़र आता है। तो इसलिए दूर दूर तक साइकिल नहीं है। योगी योगी योगी, अगर आप बोलोगे ना 1 से लेकर 10 तक बताओ सीनियरिटी में, तो 1 से 5 तक तो योगी 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 चलेगा। 6 के बाद इतना विश्वास है, क्या वजह है इतना विश्वास है? देखो, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि सुरक्षा एक कानून का राज है। अपराधियों में कानून का डर है। पहले अपराधियों में कानून का डर नहीं था। तो एक कहावत है ना, जान है तो जहान है। जब आप खुद ही अपने जान का कोई वो नहीं है, तो फिर वो किस काम की सरकार फिर? इसलिए योगी पे, जहाँ कहीं भी महिलाओं पे, व्यापारियों पे या सामान्य वर्ग पे अत्याचार होता है ना, तो वहाँ एक ही आवाज़ आती है, हमें योगी चाहिए। योगी महाराज देखिए, वो छोड़ दीजिए, संतुष्ट के बाद छोड़ दीजिए। हम लोग उन पर न्यौछावर हैं। संतुष्टि की तो बात ही छोड़ दीजिए, हम लोग को पास दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। देखिए, 2 ही चीज़ होता है, जान और माल। योगी महाराज का हाथ में जान और माल हमारा सुरक्षित है, अन्यथा हमारा कुछ भी जो है ना वजूद नहीं बचेगा, ख़त्म हो जाएगा। अगर आने वाला समय में वो हमारे जो है प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे अगर योगी महाराज, तो हम लोग पूरा सब कुछ नष्ट हो जाएगा, खत्म। पर ऐसा नहीं लगता कि 2027 में अखिलेश यादव को भी एक मौका तो मिलना चाहिए? नहीं, वो अखिलेश यादव को और बिल्कुल हम लोग, उनका वजूद ख़त्म हो गया। जैसे ममता बनर्जी जो है ना, उसका वजूद ख़त्म हो गया, और भी जो है रामद्रोही थे उनका वजूद ख़त्म हो गया। वैसे ही जो है ना, जितना भी है राम को नकारने वाले, इनको जब ममता बनर्जी का हाल देख करके इन लोग का जो है राम भक्ति 7वें आसमान पर है।
तो इन लोग का वजूद ख़त्म हो गया है और इन लोग कभी आएंगे नहीं, कभी इनको आपको जो दूरबीन से ढूंढने से भी नहीं मिलने वाले। गुंडा माफिया राज, तो इन्होंने जो वाट लगाया है गुंडा लोगों की, माफिया लोगों का, ये तो जग जाहिर है, हर आदमी जानता है किस तरह से योगी जी महाराज गुंडा दबंग बदमाश माफिया लोगों के साथ पेश आते हैं। और कानून व्यवस्था की अगर मैं बात करूँ तो, और इसके साथ ही साथ जो लड़कियों के साथ जो छेड़खानी सब करते थे, मनमानी करते थे, जो मन आया कर दिया, छेड़ दिया, परेशान कर दिया, और भी दुराचार करते थे, उस सब पर सख्ती से काम हुआ है। अखिलेश यादव को क्यों मौका नहीं मिलना चाहिए 2027? ये उस लायक है नहीं। क्या कमी लगती है, क्यों लायक नहीं है, कहाँ चूक गए? एक तो समाजवादी पार्टी जो है गुंडा दबंग बदमाश लोगों को पाला हुआ है। मतलब अखिलेश यादव भी गुंडे आपको लगते हैं? जब उन्होंने पाल रखा है ना, उन्होंने पाल रखा है, अतीक अहमद क्या थे? वो दुर्दांत अपराधी था, क्रिमिनल मर्डर था, किडनैपर था, सबका जो ये बंगला वगैरह था जोर जबरदस्ती किसी दूसरे तीसरे के नाम रजिस्ट्रेशन करवाता था। हम प्रयागराज से हैं तो हम जानते हैं। तो और ऐसे जो दुर्दांत अपराधी रहा है उसको अपने पार्टी में रखना कहाँ तक जायज़ है? कौन इस पार्टी को वोट देगा? तो योगी जी महाराज तो आम जनता के लिए काम करते हैं, उनके सुख शांति चैन के लिए काम करते हैं। उन्हीं से आपको उम्मीदें हैं? हाँ, उन्हीं से ही उम्मीदें हैं। और लेकिन होता यह है कि एक दिन में महल खड़ा नहीं होता। जो पूर्व में जितने भी सरकारें रही हैं उन्होंने हमारे समाज को, और समाज को क्या पूरे देश को उलझा दिया और जन जन के खून में दोष भर दिया। तो इसमें सुधार लाने में समय लगेगा। हालांकि योगी जी महाराज बहुत तेज़ गति से इसमें सुधार ला रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ये जो समाजवादी के पार्टी के लोग हैं ये सब दोषी तो भ्रष्ट हैं, ये सब गुंडा लोग हैं। ये इन पर सख्ती के साथ शिकंजा कसना चाहिए। यही लोग हैं जो समाज में अशांति फैलाते हैं।